बीजेपी जेडीयू में स्पीकर पद को लेकर टकराव तेज हो गया है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार की सीएम शपथ की तैयारी है। मंत्रालय बंटवारे पर दिल्ली पटना के बीच लगातार बैठकें जारी है। नीतीश खेमे के मंत्री आज अमित शाह से दिल्ली में मिले। बैठक पर अटकलें, क्या बिहार में नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है? मुख्यमंत्री चेहरे से स्पीकर तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। चिराग पासवान ने डिप्टी सीएम पद की खुलकर मांग रखी है। कहा जा रहा है मांग न माने जाने पर एनडीए में तनाव बढ़ सकता है। विपक्ष ने चुनावी धांधली के सबूत होने का दावा किया है। राहुल गांधी ने 12 राज्यों के नेताओं की क्लोज डोर मीटिंग बुलाई। कथित वोट चोरी और सुप्रीम कोर्ट रणनीति पर चर्चा हुई। रिपोर्ट 2 हफ्तों में बड़ा राजनीतिक एक्शन संभव। बिहार चुनाव के बाद अब फोकस बंगाल पर शिफ्ट हो रहा है। कुछ अफसरों की नई तैनाती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे वोट मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट बता रहा है। रोहिणी आचार्य विवाद पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर खुलकर निशाना साधा है। पारिवारिक मामला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी के समर्थन में सख्त बयान दिया। परिवार ने कहा किडनी दान करने वाली बेटी से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। ये मामला सोशल मीडिया और सियासत दोनों में गर्म है। एक स्कीम के तहत हजारों महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा भेजा गया। सरकार इसे आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी सफलता बता रही है। विपक्ष का आरोप फंड गलत हेड से एडजस्ट कर बजट घटाया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने सामाजिक बदलाव को सिविलाइजेशन ट्रेमर बताया। वृद्धों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बयान को मौजूदा हालात में मजबूत संकेत माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हाल की धरपकड़ पर सवाल उठाए। कहा 1500 हिरासतें डर और अविश्वास बढ़ा रही है। सरकार का दावा सारी कार्रवाई कानून अनुसार है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई। सिद्धारमैया की पीएम मुलाकातों के कयास बढ़ा दिए हैं। विश्लेषक इसे संभावित ऑपरेशन लोटस 2.0 बता रहे हैं। सऊदी जीडीपी, रक्षा और धार्मिक प्रभाव तीनों मोर्चों पर मजबूत हुआ है। क्राउन प्रिंस की यूएस यात्रा में बड़े डिफेंस डील की संभावना है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा नीति पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने आजम खान पर कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया। कहा केसों की बात सामान्य प्रक्रिया से ज्यादा टारगेटेड लगती है। सत्ता पक्ष सारी कार्रवाई कोर्ट और कानून के मुताबिक। देश भर में आज सोने के रेट गिरकर 24 कैरेट करीब 1,21,000 पर आ गए। चांदी भी हल्की गिरावट के साथ 1,68,000 प्रति किलो रही। शादी खरीदारी वालों के लिए आज का दिन काफी फायदेमंद माना जा रहा है। नीट पीजी काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया गया है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से कुछ नई एमडी सीटें भी जोड़ी गई है। स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का अतिरिक्त मौका मिलेगा। भारत अमेरिका की ट्रेड डील लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई। एलएनजी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी निवेश समझौते का हिस्सा हो सकते हैं। दोनों देश अब जल्द ही ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 400 से ऊपर हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में। न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री तक गिर गया। डॉक्टरों ने मास्क और आउटडोर एक्टिविटी कम करने की सलाह दी है। एंटीबायोटिक के ओवरयूज पर एक्सपर्ट ने गंभीर चेतावनी दी है। बिना जरूरत दवा लेने से बैक्टीरिया और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा एंटीबायोटिक सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दंगों की पूरी तरह प्री प्लान बताया। उमर खालिद समेत कई आरोपियों की जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट ने अगली तारीख पर ताजा रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 34 साल के सिंगर का इलाज के दौरान आज निधन हो गया। परिवार ने मैनेजर पर लापरवाही और शोषण का आरोप लगाया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है।